हेलो विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग की अवधारणा पर डिस्कस करेंगे और यह टॉपिक आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, उस पर आधारित है, उससे लिया गया है। तो ये जो दार्शनिक राजा की अवधारणा है, इस पर मैंने 2 लेक्चर पहले बना दिए और आज ये तीसरा लेक्चर है। इसमें हम दार्शनिक राजा के मुख्य कर्तव्य और इसकी क्रिटिसाइज, इसकी आलोचना को देखेंगे। तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा के 3-4 मुख्य कर्तव्य बताए हैं। उनमें से पहला ये है कि दार्शनिक राजा को अपने राज्य की प्रजा के धार्मिक विचारों तथा विश्वासों पर नियंत्रण रखना चाहिए तथा अपनी प्रजा के लिए नियमों की एक अनुसूची भी वो बनाएगा। यानी कि राजा का पहला कर्तव्य क्या होगा कि जो शासक जिस राज्य में शासन करेगा उसकी प्रजा के लिए वो धार्मिक विचार और विश्वास, इन दोनों पर नियंत्रण बनाएगा और साथ ही नियमों को भी बनाएगा। दूसरा जो उसका कर्तव्य होगा वो ये है कि प्लेटो का दार्शनिक राजा अपने राज्य की प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेगा तथा उसकी निगरानी भी करेगा कि वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों का संपादन कर रहा है या नहीं। दार्शनिक राजा प्रजा के सभी व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट कार्य सौंपेगा, यानी कि अपने अपने वर्ग के अनुसार वो कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सौंपेगा और ये भी देखेगा कि वास्तव में वो व्यक्ति अपने अनुकूल जो कार्य दिए गया है उसको कर भी रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये 2 कार्य है, अपने अपने वर्ग के अनुसार उसे कार्य सौंप देगा और उस कार्य की निगरानी करेगा कि वो व्यक्ति वास्तव में उस कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कार्य वो है कि वह दार्शनिक राजा भविष्य में बनने वाले शासकों की शिक्षा का भी संचालन करेगा। ये इंपॉर्टेंट है तीसरा। इसमें क्या है कि दार्शनिक राजा भविष्य में बनने वाले शासकों की शिक्षा का संचालन भी करेगा। यानी कि 3 कार्य हो गए इसमें। अब जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो है कि जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है, जो प्लेटो का दार्शनिक राजा की जो अवधारणा है उसकी आलोचना हम देखेंगे कि वास्तव में वो कहाँ तक उचित प्रतीत होती है। प्रसिद्ध प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा पर सबसे प्लेटो प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने कहा है कि राजा का दार्शनिक होना या दार्शनिक का राजा होना संभव नहीं है और वांछनीय भी नहीं है, क्योंकि सत्ता का भोग मनुष्य के विवेक को भ्रष्ट कर देता है। ये कांट ने कहा है। कांट का कहना है कि राजा दार्शनिक नहीं बन सकता और दार्शनिक राजा नहीं बन सकता, और ये पॉसिबल भी नहीं है और ये वांछनीय भी नहीं है, क्योंकि सत्ता का भोग है ना, जो मनुष्य के बुद्धि को या विवेक को एक तरह से खराब कर देता है, भ्रष्ट कर देता है। दूसरी जो आलोचना है वो ये है कि शासन का सफल संचालन शक्ति के द्वारा होता है, न कि दर्शन या ज्ञान के द्वारा। ये एकदम सही है कि वास्तव में शासन संचालन किसके द्वारा होता है? शक्ति के द्वारा। यदि हमें शासन संचालन के लिए शक्ति नहीं दी गई तो हम किसी भी तरह से शासन का सफल संचालन नहीं कर सकते। इसलिए शक्ति चाहिए, न कि ज्ञान शासन के लिए। अतः दार्शनिक राजा की अवधारणा उचित प्रतीत नहीं होती। तीसरा टॉपिक है, प्लेटो ने दार्शनिक राजा को शासन की संपूर्ण शक्तियां प्रदान करके राज्य के नागरिकों की स्वतंत्रता तथा स्वयं विवेक का नाश कर दिया है, यानी कि समाप्त कर दिया है।
इसकी जो चौथी आलोचना वो ये है कि प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। दार्शनिक राजा की अवधारणा शासक को असीमित शक्ति दे रखकर निरंकुश शासन की स्थापना करती है और असीमित सत्ता जनहित की दृष्टि से कभी भी अच्छी नहीं होती। ये भी एकदम बहुत ही अच्छी आलोचना है कि वास्तव में असीमित शक्ति शासक को क्या बना देती है, निरंकुश बना देती है, और असीमित शक्ति जनहित की दृष्टि से भी अच्छी नहीं होती है। दार्शनिक राजा की अवधारणा एक तरह से विरोधाभासी है। इसमें विरोध पाया जाता है क्योंकि एक ओर तो यह शासक को असीमित अधिकार प्रदान करती है तथा दूसरी ओर उस पर 4 तरह के प्रतिबंध भी लगाती है। देखो, प्लेटो ये कहता है कि वास्तव में जो शासक होता है उसके अधिकार असीमित है क्योंकि उसके शासक उसे विवेक से मिलते हैं, न कि जनता से, लेकिन साथ ही वो उस पर 4 तरह के प्रतिबंध भी लगाता है। इसलिए इसमें एक तरह से विरोधाभासी स्थिति पाई जाती है या विरोधाभास पाया जाता है। दार्शनिक राजा की अवधारणा काल्पनिक भी प्रतीत होती है क्योंकि व्यवहार में ऐसे निस्वार्थ, निष्ठावान तथा उच्च आदर्शों का व्यक्ति मिलना असंभव है। इसलिए ये एक तरह से क्या है, व्यावहारिक नहीं है, एक तरह से काल्पनिक ज़्यादा प्रतीत होती है। और स्वयं प्लेटो भी सिराक्यूज के शासक डायोनिसियस को दार्शनिक राजा नहीं बना सका। तो आज हम इस लेक्चर में 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। एक तो दार्शनिक राजा के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं और प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा के सिद्धांत की हमने आलोचना भी देखी। दार्शनिक राजा के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं, 3 बताए इसमें। एक तो राजा अपनी प्रजा के धार्मिक विचारों तथा विश्वासों पर नियंत्रण रखेगा और नियम भी अपने हिसाब से बनाएगा। दूसरा है राजा प्रत्येक वर्ग को कार्य सौंपेगा और उन कार्यों की निगरानी भी रखेगा। तीसरा है इसमें कि ये दार्शनिक राजा भविष्य में बनने वाले राजाओं पर शिक्षा का व्यवस्था भी करेगा, यानी कि शिक्षा का संचालन भी करेगा। और इसकी हमने 7 आलोचना भी पढ़ी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।